हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केसीसी कृष्णम कोचिंग क्लासेज। आज की क्लास में अपन लोग डिस्काउंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। तो जो भी 11th क्लास से स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ सेंड किया है। अगर किसी ने वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो पहले वो डाउनलोड कीजिए ताकि आपको आज की प्रैक्टिसेस समझ में आ सके। पीडीएफ में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ₹10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि अपन को ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है और अपन ने गुड्स परचेज किया है। तो ट्रेड डिस्काउंट का कैसे ट्रांसफर होता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वापस बताते हैं आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट एक दो चीजें मैं पहले क्लियर करता हूं। आपने इतने सारे ट्रांजेक्शन देखे तो अपन ये कह सकते हैं परचेज का बैलेंस आप लोग माइंड में सोच सकते हो। परचेज अकाउंट आपका डेबिट होता है नॉर्मली, और सेल्स अकाउंट जब भी आए तो आप उसको क्रेडिट कर सकते हो। परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, तो रोहन से गुड्स परचेज किया है। तो यहां पर सबसे पहले तो आएगा परचेज गुड्स के लिए परचेज अकाउंट आता है, तो अपन लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। टू रोहन क्यों सर? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट में परचेज किया गया है, राइट। तो टू रोहन। अमाउंट डेट लिख देंगे 2020 अप्रैल 1 और नरेशन आई थिंक आप लिखना सीख गए होंगे। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, नॉर्मली वही लैंग्वेज वापस कॉपी कर सकते हो आप। 10,000 का टोटल अमाउंट था। डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला अपन को कितना? 10%। बट ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको। सिर्फ अमाउंट लेस करके लिख देंगे, राइट। तो अपन क्या कहेंगे 10,000 में से 10% लेस कर दो, वो भी सिखाया था मैंने। 10,000 का 10% होता है 1,000, एक जीरो हटाना है, रिमेनिंग जो बचा वो आप यहां लिख सकते हो। यानी अपन का जो परचेज है वो 9,000 का होगा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन अप्रैल 2 का है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ₹10,000 एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है 10% का, राइट। तो अब अपन ने अगर परचेज किया है और कैश डिस्काउंट अपन को मिला है तो ये बात क्लियर है, अपन ने उसको कैश पे किया है और परचेज किया है, यानी अपना कैश गोज आउट, कैश गया होगा। सबसे पहले परचेज गुड्स है तो स्टार्टिंग से ही करते हैं। तो परचेज गुड्स यानी परचेज अकाउंट आएगा, और मैंने अभी भी बताया था परचेज को कह सकते हो परचेज डेबिट होता है हमेशा। टू, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट मिला है तो पैसा गया है टू कैश। कैश के लिए भी आप शॉर्ट फॉर्म माइंड में सेट कर सकते हो। कैश कम्स इन तो डेबिट, कैश गोज आउट तो क्रेडिट। तो सिंपल से सोचा करो, क्या ट्रांजेक्शन में ज्यादातर तो कैश आएगा ही, काफी सारे ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। तो कैश का एक शॉर्ट रूल माइंड में बना लो, कैश कम्स इन तो डेबिट, कैश गोज आउट तो क्रेडिट। तो यहां पर आपका कैश गया क्योंकि परचेज करोगे तो क्रेडिट। ओके, लेकिन यार ट्रेड डिस्काउंट के लिए कैश डिस्काउंट है, इसका मतलब डिस्काउंट भी रिसीव हुआ तो डिस्काउंट का भी एंट्री आएगी। तो डिस्काउंट रिसीव यानी कि इनकम को अपन क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अकाउंट। तो यहां पर एक नया अकाउंट खोला जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपकी ट्रांजेक्शन पूरा हुआ। अमाउंट लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे? परचेज कितने का था? परचेज 10,000 का था। ओके, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ आपको? कैश डिस्काउंट 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो आपको पे कितना पड़ना पड़ा? 9,000। तो आपको 10,000 की चीज 9,000 मिली है, और ऊपर क्या कहेंगे 10,000 की चीज वो थी नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही झूठ मूठ बढ़ा दिया था और फिर वापस अपने सामने कम कर दिया। तो 9,000 की चीज 9,000 मिली, तो ना कोई प्रॉफिट नहीं हुआ आपको, कोई इनकम नहीं हुई। तो इनकम अकाउंट दिखाया मेरे, या इनकम हुई क्योंकि 10,000 की चीज 9,000 में मिल गई है आपको, राइट। नेक्स्ट, अब दोनों एक साथ आए तो क्या हो? ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। तो ध्यान से देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ₹10,000 एंड रिसीव्ड
10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट एक साथ है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो जैसे ही कैश डिस्काउंट आया, ट्रांजैक्शन हो गया कैश में, और गुड्स परचेज हुआ है तो परचेज अकाउंट आएगा ही। सबसे पहले तो मैं एंट्री बनाने की कोशिश करता हूं, फिर अमाउंट लिखते हैं अपन, परचेज अकाउंट डेबिट हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और कैश ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि कैश डिस्काउंट आया, टू कैश डिस्काउंट आ गई, कैश ट्रांजैक्शन, नहीं तो कैश डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं आपको, कैश। और ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट की तो एंट्री होती है। आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव होने का मतलब इनकम होना, और इनकम को आप हमेशा क्या करते हो, क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर देंगे अपन। अब इसमें अमाउंट रखते हैं, अमाउंट के लिए मैं इधर वर्किंग नोट बना रहा हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स को वर्किंग नोट का मतलब पता नहीं होता है। वर्किंग नोट का मतलब जो भी आप कैलकुलेशन करते हो या शो करते हो शॉर्टकट में, उसको एक्सप्लेन करो। तो कैलकुलेशन कर देते हैं यहां पर। चलिए बताइए, प्राइस कितनी थी, एमआरपी कह सकते हैं अपन 10,000 की। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आपके पास में दोनों डिस्काउंट्स आए तो पहले आपको कौन सा डिस्काउंट लेना है, ट्रेड डिस्काउंट, देन आफ्टर कैश डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट लगाएंगे, लेस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट होगा। रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते आप। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसमें, 10%। यस, चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। यस, तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। रिमेनिंग कितना बचा भाई, 9,000। अब इस वैल्यू पे अपन लगाएंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, सीडी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में 5%। तो 9,000 का 5% कितना होता है, 450। तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 8,550। तो कैश डिस्काउंट हो गया, एक डिस्काउंट दोनों लग गए। अब ये अपन कहेंगे, ये अपन ने एक्चुअल में अमाउंट पे किया होगा, ये वाला, राइट, 8,550। तो टू कैश में अपन लिख देंगे 8,550। अपन को डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा हुआ, तो अपन एंट्री कौन सी करते हैं, कैश की कि ट्रेड की, तो आपका आंसर होगा कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट कितना है, 450। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में अपन लिखेंगे 450, और इन दोनों की टोटल कर देंगे तो यहां आ जाएगा 9,000। यानी परचेज अपन को 9,000 में तो श्योर होना चाहिए था। सामने वाले ने 10,000 का एमआरपी बनाया, पर अपने सामने 1,000 कम किए, वो तो फालतू बातें थी, कोई इनकम नहीं हुई अपन को, उसको 9 में सेल आउट करना था और अपन को 9 में परचेज करना था। बट 9,000 की चीज अपन लेकर आ गए 8,550 में, यानी 450 का बेनिफिट हुआ। तो परचेज 9,000 का था, बट अपन 8,550 में टू कैश पे करके लेके आए, तो 450 का आपको इनकम हुआ। यस और नो, ओके। तो ये है, डेट लगा देते हैं, डेट का कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल 4। तो ये है ट्रांजेक्शन आपके किससे रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड। अब मैं समझाता हूं सेल्स के ट्रांजेक्शन आपको। ओके, सेल्स का ट्रांजेक्शन फर्स्ट है अप्रैल 5 को, गुड्स सोल्ड टू मुकेश ₹6,000 एंड अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट, दैट्स इट। यानी कि इस बार पहले सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन ले रहे हैं सोल्ड के साथ। तो क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड तो सेल्स अकाउंट आएगा, और सेल्स ऑलवेज पेड। किसको सेल किया, मुकेश को। तो मुकेश को सेल करना मतलब क्या, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है, कैश डिस्काउंट होगा तो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अभी ट्रेड डिस्काउंट है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो अपन मुकेश का नाम लिख सकते हैं। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सबसे पहले लिख देते हैं टू सेल्स, और डेबिट क्या लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर मुकेश, अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। डेट क्या है भाई आपकी, अप्रैल 5। अमाउंट लिख देते हैं। तो मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री कुछ नहीं होगी, लेकिन अमाउंट लेस होके आएगा। कितना अमाउंट है चेक करो, 6,000 का, उसका 20% अपन को निकालना है। तो 6,000 का पहले 10% निकालो, 600, उसको डबल कर दो 1200। यानी कि आपको 6,000 की चीज में से 1200 डिस्काउंट मिल गया, तो 4800 में आई। तो यहां पर अपन लिख देंगे 4800। यस और नो, सीधा लिख देंगे अपन। नेक्स्ट,
गुड्स सोल्ड टू मुकेश ₹6,000 एंड अलाउड 20% कैश डिस्काउंट। इस बार कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट यानी कैश ट्रांजेक्शंस, और गुड्स सोल्ड है तो सेल्स कैश और सेल्स दो आ गई। सेल्स हमेशा क्या होती है, अभी भी समझाया मैंने आपको, क्रेडिट, तो टू सेल्स, और डेबिट क्या कर देंगे अपन, कैश कम्स इन कैश अकाउंट। थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, टू सेल्स, ये लो भाई टू सेल्स कैश। लेकिन कैश के साथ कैश डिस्काउंट भी है, तो जब भी कभी कोई अपन किसी को गुड सेल करेंगे और उसको डिस्काउंट देंगे तो अपने लिए लॉस है। अपन किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपने लॉस, और लॉस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर इसीलिए मैंने जगह रखवाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। डेट लगा देते हैं, कितनी है डेट आपकी, चेक करके बताओ, अप्रैल 8। अमाउंट लिखते हैं भाई, अमाउंट कितना है, तो सेल्स कितना था आपका, चेक करो पहले तो सेल्स 6,000 का था, तो सेल्स 6,000, अपन को 20% कैश डिस्काउंट मिला, जो कि अभी जस्ट पहले निकाला था 1,200 रुपए, तो अपन को कैश कितना मिलेगा 4,800 रिसीव होगा, यानी 1,200 रुपए का अपन को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा, देना पड़ा, राइट। ये नरेशन मैं समझता हूं आप लोग लिख लोगे, बीइंग और लैंग्वेज लिख दो, शॉर्ट लिखना चाहो शॉर्ट, बड़ी लिखना चाहो बड़ी लिख दो। नेक्स्ट अप्रैल 10, दोनों है भाई, गुड्स सोल्ड टू मुकेश ₹6,000 एंड अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, 20 और 10। तो अगेन कैश डिस्काउंट आ गया, तो कैश तो आएगा ही, ये एंट्री सेम बन जाएगी, कैश आएगा और कैश डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड भी आएगा और सेल्स भी आएगा। तो सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, तो अमाउंट लेस करके लिखना पड़ेगा, कैसे, वही तो चेक करना है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये लो ट्रांजेक्शन कंप्लीट, नरेशन अपने आप लिखना। ओके, अब इधर मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। मार्केट रिटेल प्राइस एमआरपी कितनी थी इसकी, 6,000, यस, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, कितना हुआ, सॉरी 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो हो जाएगा आपका 1,200, तो रिमेनिंग कितना आ गया 4,800। अब इसमें से अपन को 10% कैश डिस्काउंट लेस करना है, इसका 10%, एक जीरो हटाओ, 480, ये आ गया। तो इसमें से ये लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 44 में से 80 गए, 4,320, 4,320। तो ये आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, एक्चुअली ये आपको पैसा रिसीव हुआ है। तो कैश में कितना रिसीव का लिखेंगे, 4,320। डिस्काउंट अलाउड, कौन सा डिस्काउंट शो होता है, तो मैंने बताया क्या डिस्काउंट, तो 480 ये होगा। तो सेल कितने की हो गई, इन दोनों की टोटल कर लो, यहां से भी देख सकते हो 4,800, यानी कि सेल 4,800 की थी, लेकिन डिस्काउंट अलाउड 480 हुआ, 4,320 अपन को कैश रिसीव हुआ, राइट। लास्ट ट्रांजेक्शन इससे भी ज्यादा अच्छा है, राइट। तो एक और चेक करते हैं। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देखना भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन है। ओके, गुड्स सोल्ड टू राहुल 20,000 एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इमीडिएटली, यानी कि आपने राहुल को गुड सेल किया और डिस्काउंट्स दोनों दिए हैं, ट्रेड और कैश, लेकिन उसने हाफ तो पैसा कैश दे दिया और हाफ क्रेडिट रख दिया। अब पहले मैं जनरल एंट्री समझाऊंगा, फिर उसका अमाउंट। अगर अपन राहुल को क्रेडिट में सेल करें, तो क्रेडिट में सेल करने पर राहुल का नेम आएगा, गुड सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट भी आएगा। तो एंट्री कुछ इस तरीके से बननी चाहिए, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट उसने तो सर हाफ अमाउंट क्रेडिट में सेल किया और हाफ अमाउंट कैश इमीडिएटली दे दिया आपको, तो हाफ कैश आया, तो ये मैंने क्रेडिट की हाफ कर दी। अब कैश की बनाओ, जब कैश में सेल्स होता है तो राहुल के लिए कैश आता है, यानी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो टू सेल्स तो लिखा हुआ है,
मैं यहां पर ही लिख देता हूं कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पर कैश डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया? अरे अलाउ किया ना, राइट, उसने रिसीव किया है, अपन ने तो दिया है, राइट। ये है कुछ, यानी कि ये है आपकी पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन। आपने अगर नोटिस किया तो मैंने जितनी भी एंट्रीज करवाई, अगर डिस्काउंट आया है तो वो जिस तरफ कैश है उसी तरफ आया है। नोटिस करो, पीछे जाके देखो वापस से। तो यानी कि अगर कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट हुआ, और जहां कैश क्रेडिट हुआ वहां डिस्काउंट भी क्रेडिट हुआ। तो शॉर्ट फॉर्म में अपन ये माइंड में रख सकते हैं कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अपन लर्न रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों किस तरीके से आए, लेकिन अभी अपन को शॉर्ट फॉर्म में अगर रखना है माइंड में तो अपन कह सकते हैं जिस तरफ कैश आएगा उसी तरफ डिस्काउंट भी आएगा। तो ये ट्रांजेक्शन, अब इसमें अमाउंट रखते हैं। अमाउंट के लिए ध्यान से देखना, टोटल कितना अमाउंट है? 20,000। अब इसके सबसे पहले तो हाँ ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। चलो पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट आपका सर 10% है, तो 20,000 का 10%, एक जीरो हटाओ 2,000, तो रिमेनिंग कितना हो गया भाई? 18,000, 18,000 रुपए हो गया। इस 18,000 के अब दो टुकड़े करो, क्योंकि हाफ उसने कैश दे दिया और हाफ उसने क्या रखा? क्रेडिट रखा। तो अब कैश 18,000 का हाफ कितना होता है? सर 9,000 और 9,000। तो जो कैश है उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो क्रेडिट है उस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तब मिलने का रूल था जब आप कैश पे करोगे। तो उसने सिर्फ 9,000 मिले, तो इस पे लेस करो क्या? कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है वो? 5%, एट द रेट ऑफ 5%। तो 9,000 का 5%, भाई 10%, 10% होता है 900, 109, तो उसका आधा 900 का आधा 450, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा भाई? 8550, राइट। ये आ गया 8550। अब अमाउंट लिखते हैं, ध्यान से समझना। तो ये आपको अमाउंट रिसीव हुआ है एक्चुअली, तो अपन यहां क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड में 8550। कैश डिस्काउंट कितना दिया पूरे की पूरी ट्रांजेक्शन में? या ट्रेड है, ये कैश है, तो कैश वाले लेते हैं सिर्फ अपन, तो 450 यहां पर लिख देंगे। क्रेडिट में कितने में सेल किया? क्रेडिट में ये लिखा हुआ, क्रेडिट में 9,000, तो राहुल यानी कि क्रेडिट होता है भाई, तो 9,000। अब इन तीनों की टोटल करोगे यही आएगी, करके देख लो भले, 18,000। यानी कि राहुल को अपन ने जो सेल किया वो 20,000 का था, बाहर बोर्ड लगा रखा था अपन ने 10%, तो 18,000 का बिल बना। 18,000 में से उसने आधे तो कैश पेमेंट कर दिए, तो कैश डिस्काउंट देना पड़ा। 18,000 का हाफ हो गया 9,000, 9,000 पर 5% डिस्काउंट दिया 450, तो 8550 उसने कैश पे किए, ये उसने बेनिफिट उठा लिया अपन से, यानी कि अपन को लॉस हो गया, अपन डेबिट करेंगे अपन को, और 9,000 अपन डेबिट ऑलरेडी करेंगे क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन चल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट नरेशन। आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल, इतना लिखो तो भी काफी, फॉर्मेलिटी है तो। और डेट कौन सी आएगी आपकी? अप्रैल 11। ओके, तो आज अपन लोगों ने क्या सीखा? डिस्काउंट की प्रैक्टिसेस, टोटल की और प्रैक्टिसेस कराएंगे जब अपन बुक से और पीडीएफ लेने वाले हैं, और प्रैक्टिसेस होगी। लेकिन अभी कुछ जो अपन ने जैसे ही अपन ने सीखा डिस्काउंट का टॉपिक, साथ ही अपन ने कुछ प्रैक्टिसेस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।